जैसे कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति में हम प्रत्येक को आने का एक मौका दिया, संडे स्कूल में इकट्ठा होने का। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम लोग शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन जब हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, विनम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु, अपने वचन को सीखने के लिए प्रभु आप हम एक एक को सिखाएं पवित्र आत्मा, हम एक एक से बातें करें, समझने के लिए कृपा दें प्रभु। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग अभी तक प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय की घटनाओं को हम लोग देख रहे थे। आज हम परमेश्वर के वचन से उसी के आगे की घटना को हम देखेंगे, बालक यीशु को मिस्र में ले जाया जाना। तो उस घटना के लिए हम परमेश्वर के वचन में मत्ती 2 अध्याय 13 से लेकर हम उसके 23वें आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 2 अध्याय उसका 13 से लेकर, मैं आप लोग के पास बाइबल है तो आप लोग बाइबल निकाल कर बैठेगा, हम लोग उस आयत को हम लोग पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक का प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। और वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नाजरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वो नासरी कहलाएगा। बहुत ही इसमें भी हम बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहानी घटना को अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद, है ना, छोटा बालक है मरियम, बड़े ध्यान से हम विश्वास कर सकते हैं, है ना, कि बड़े ध्यान से बालक को कितने प्यार से वो क्या कर रही होगी, उसका लालन पोषण कर रही होगी। जैसे हम वचन में जब देखते हैं, जैसे यीशु मसीह को चाहने वाले कौन, मरियम और यूसुफ है, शमोन और हन्ना है, और ज्योतिषी हैं, है ना, काफ़ी चरवाहे हैं, काफ़ी सारे लोग जो प्रभु यीशु के क्या करने वाले थे, चाहने वाले थे। उसी प्रकार आप जैसे प्रभु के चाहने वाले थे, ऐसी प्रभु के विरोधी भी थे। और उन विरोधियों में एक कौन था? हेरोदेस महान, हेरोद महान करके जो जाना जाता था, और उसको हमेशा डर था। आपको मालूम है, हमने ज्योतिषियों के उसमें भी देखा कि उसे डर था कि यीशु उसकी जगह ना ले ले, क्योंकि इसके बारे में क्या कहा गया, ये जन्म से क्या है, राजा है। और जब ज्योतिषी भी आए और जाकर हेरोदेस के महल में जाकर बोल दिया कि राजा का जन्म हुआ है, तो हेरोदेस और पूरा इज़राइल क्या हो गया था, घबरा गया था। आपको मालूम है, हेरोदेस बहुत ही क्रूर था, बहुत ही बुरा इंसान था। तो इतना क्रोधित हो गया था कि मैं नए राजा को क्या भी नहीं करना चाहता, देखना तक नहीं चाहता, क्योंकि उसे डर था अगर वो राजा है तो एक राज्य में 2 राजा तो हो नहीं सकते। अगर वो राजा है तो इसका मतलब मेरे राज्य का क्या हो रहा है, अंत हो रहा है। तो उसे इस बात का क्या हो गया, डर हो गया। इसलिए उसने क्या किया, ज्योतिषियों से बोला था कि ज्योतिषियों, तुम जाकर यीशु का ठीक ठीक पता लगाओ, और जब वो तुम्हें मिल जाए तो मुझे आकर क्या करना,
मुझे बताना, मैं भी जाकर उसको क्या करूँगा, दंडवत करूँगा। आपको मालूम है ना, कोई भी राजा दूसरे राज्य के आगे ऐसे झुकेगा क्या? नहीं झुकेगा। उसको उसने हेरोदेस ने क्या बोला? झूठ बोला। क्यों? उसकी प्लानिंग क्या थी? जब मालूम चल जाएगा यीशु कहाँ पर है, उसको क्या कर सके वो? जान से मार सके। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि हेरोदेस सबने सोचा, अगर आप वहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे कि हेरोदेस भी शायद जाकर किससे मिलना चाहता होगा, यीशु से मिलना चाहता होगा। लेकिन आपको मालूम है, जब ज्योतिषी किसके पास गए थे, हमने देखा पिछली क्लास में भी, जब ज्योतिषी यीशु से मिले, वहाँ बालक यीशु के दर्शन किए, वहाँ पर जब रात के समय में स्वर्गदूत ने स्वप्न में क्या बोला? नहीं जाना उनके राजा हेरोदेस के पास नहीं जाना, सीधा क्या करो, वापस अपनी जगह पे लौट जाओ। चेतावनी पाकर वो लोग वापस नहीं गए। जब हेरोदेस को मालूम चला कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया, मुझे आकर नहीं बताया, इतना गुस्से से भर गया। आपको मालूम है, वचन कहता है कि जब वो चले गया तो हेरोदेस ने इंतज़ार करते करते जब मालूम चला ये लोग नहीं आने वाले, तो हेरोदेस ने क्या कर दिया? आज्ञा दे दिया कि सब लड़के जितने भी 2 साल के उससे कम के हैं, सबको क्या कर दिया जाए? जान से मार दिया जाए। और आपको मालूम है उसने आज्ञा ऐसी क्यों दी? क्योंकि वो चाहता था इस जब लड़के सब मारे जाएंगे तो उसमें कौन भी मारा जाएगा? उसमें यीशु भी मारा जाएगा। लेकिन आप सोचना, बालक यीशु ऐसा कोई साधारण बालक थोड़ी ना है जिसे हेरोदेस अपनी योजना के साथ क्या कर सकता था? मार सकता था। तो जब हेरोदेस ने ये योजना बनाई, स्वर्गदूत ने रात के समय में यूसुफ को सपन में क्या बोला? यूसुफ उठ जा, फटाफट उठ, बालक और उसकी माता को लेकर कहाँ चला जा? मिस्र में भाग जा, और जब तक मैं नहीं बोलूँगा वहीं पे रहना। क्योंकि हेरोदेस क्या कर रहा है? इस बालक को ढूंढ रहा है कि इसको मार डाले। तो यूसुफ आधी रात को उठकर फटाफट मरियम को लेकर क्या करने लगा? भागने लगा। क्यों? परमेश्वर ने बोला है कर कर वो बात मानकर। और आगे जब हम देखते हैं, दोनों मिस्र में चले जाते हैं, वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं, और परमेश्वर उनकी क्या करता है? रक्षा करता है। फिर एक दिन फिर से स्वर्गदूत आता है यूसुफ के दर्शन सपन में आकर क्या बोलता है? उठ, वापस किधर चला जा? इज़राइल में चला जा। क्यों? इज़राइल देश में वापस क्यों चला जा? जो इस बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे थे वो सब क्या हो गए? मर गए। और ऐसे करके वो लोग क्या हुए? वापस आए। और वापस जब वो लोग आए तो वो किधर नहीं गए? वापस बेतलहम में नहीं गए। पहले किधर थे? बेतलहम में थे। बेतलहम में नहीं गए, परंतु गलील के नासरत नगर में जाकर रहने लगे। वहाँ पर यीशु बड़ा होने लगा। क्या बोलते हैं, बुद्धि और परमेश्वर के अनुग्रह में क्या होने लगा? परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बड़ा होने लगा। अगर ये मैंने आपको बताया, ये कहानी जो कहानी मतलब परमेश्वर के वचन में हम इस घटना को हम देखते हैं। अब इस वचन से हम लोग क्या क्या बातें सीख सकते हैं, इसके आत्मिक पहलू को भी अगर हम ध्यान थोड़ा सा डीपली अगर हम जाएं, तो हमें क्या चीज़ मालूम चलता है? एक दोस्त की पहचान, एक व्यक्ति की पहचान उसके दोस्त से नहीं होती, सिर्फ दोस्त से नहीं होती, बल्कि वो व्यक्ति कौन है उसके दुश्मन से भी होती है। मैं दोबारा से बोलूँगा, एक व्यक्ति की पहचान उसके सिर्फ दोस्त से नहीं होती, बल्कि उसके किससे भी पता चलता है? उसका दुश्मन कौन है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, हेरोद जो बेशक नाटक कर रहा था कि मैं यीशु को आके दंडवत करूँगा, लेकिन वो राजा, नहीं जन्मे हुए राजा को क्या करना चाहता था? मारना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उस यूसुफ को चेतावनी दी। चेतावनी देकर वो लोग क्या किए? वो मिस्र की ओर चले गए। और मिस्र, इज़राइल से अगर आप मैप देखेंगे तो मैप में आपको दिखेगा इज़राइल से पास पड़ता है मिस्र, और वहाँ पर बहुत से यहूदी पहले से ही रहते थे। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, ऑलरेडी ज्योतिषियों ने आकर इनको क्या किया? सोना, लोबान, गंधरस, ये सब चीज़ इनको गिफ्ट में दिया। तो इनके पास पैसा भी है वहाँ जाने आने के लिए, वहाँ रहने के लिए। पूरा एक्सपेंस भी परमेश्वर ने क्या किया? इंतज़ाम करके दिया। और आपको मालूम है, ना सिर्फ एक्सपेंस, ना सिर्फ खर्चा, बल्कि परमेश्वर ने भविष्यवाणी क्या किया था? अगर आप होशे 11:1 में बोलेंगे, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया है। उस बात की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ये घटना को होने दिया। वरना आपको मालूम है परमेश्वर क्यों डरे? हेरोदेस राजा से डरे क्यों? हाँ, सृष्टि का बनाने वाला ऐसे ही क्या कर सकता है? हेरोदेस को मार सकता है ना? लेकिन आपको मालूम है, एक एक भविष्यवाणियाँ जो परमेश्वर ने की थी, उन सब बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ये सब बातें होने दी। हेरोद का गुस्सा क्या चीज़ को दिखा रहा था? कितना घमंडी है, और वो किसी को भी अपनी जगह, अपना राज सिंहासन देने के लिए कभी भी
क्या नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करता। मैंने आपको बताया पिछली क्लास में भी, इतना क्रूर था, अपने ही 2 भाई और पत्नियों को क्या किया इसने, मार डाला। और इसने जब आज्ञा दिया, क्या आज्ञा दिया, 2 साल और उसके नीचे के सबको क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए, 2 साल के बच्चों को। आप सोचना, कई बार हमारे दिमाग में होगा कितने ही सारे बच्चे, है ना, हजारों में बच्चे क्या हो गए होंगे, मर गए होंगे। लेकिन हाँ, बच्चे मरे, बहुत दुख की बात है। एक वचन में लिखा है, परमेश्वर की नज़र में एक एक व्यक्ति का कीमत बहुत ज़्यादा। परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करता कोई भी मरे। लेकिन आप देखना, हेरोदेस की क्रूरता को देखना। और जब हम इतिहास में देखते हैं तो वहाँ पर हज़ारों में बच्चे नहीं थे। अगर हम हिस्ट्री भी अगर ध्यान से देखें तो एक छोटा सा जो बेतलहम जो जगह है वो एक छोटी सी जगह है। और आज भी अगर हम देखें तो वहाँ पर 20,000 के लगभग लोग रहते हैं। आज की तारीख में भी बेतलहम में 20,000 के लगभग लोग रहते हैं। और अगर हेरोदेस ने मारने की भी कोशिश करी होगी तो 20 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे नहीं मरे होंगे। ये एक अनुमान विशेषज्ञों के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन 20 कोई छोटी संख्या नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा है ना। कितने परिवार में कितना दुख होगा, है ना। एक का भी मरना बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक अनुमान की, कई बार लोग के दिमाग में पिक्चर क्या आता है कि बहुत हज़ारों की संख्या में, वो नहीं, लेकिन 20 भी मरे तो भी वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वचन जब हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में से है। और मत्ती यहाँ पर क्या चीज़ दिखा रहा है कि ये हेरोदेस राजा कैसे असली राजा यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है उसके विरुद्ध कैसे खड़ा हो रहा है ना। शैतान भी, वचन में जब हम देखते हैं यूहन्ना 8:44 में, आपको मालूम है शैतान भी क्या है, झूठा और आरंभ से हत्यारा है। वही चीज़ हेरोदेस के जीवन में भी हम देखते हैं। हेरोद भी क्या है, झूठ बोल रहा था कि मैं आके उसको दंडवत करूंगा। और लास्ट में उसने अपना असली रंग क्या दिखाया, बच्चों को क्या करके, जान से मारकर, है ना। और यहाँ पर ये सब घटना के पीछे भी अगर वचन में देखें, इसके पीछे भी भविष्यवाणी थी, है ना। यिर्मयाह 31:15 में भविष्यवाणी था। और वो भविष्यवाणी इन घटनाओं के द्वारा क्या हुआ, पूरा हुआ। और जब हम देखते हैं, बेतलहम का वचन में सबसे पहले नाम कहाँ पर आता है, बेतलहम के बारे में सबसे पहले हम किधर पढ़ते हैं, याकूब की प्यारी पत्नी राहेल, जिसे वो बहुत प्रेम करता था, जब उसकी मृत्यु हुई वो बेतलहम में हुई, है ना। जिसके बारे में हम उत्पत्ति 35वां अध्याय में देखते हैं। रेचल बच्चे को जन्म देते देते क्या हो गई, मर गई। जिसका, और उसने बिन्यामीन को उसने क्या बोला, बेनोनी करके बोला, यानी मेरे दुख का पुत्र, है ना। लेकिन बाद में याकूब ने क्या बोला, नहीं, इसका नाम बिन्यामीन होगा, मेरा दाहिने हाथ का पुत्र। तो यहाँ पर ये दोनों ही नाम किस पर ठीक जचते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर। क्यों, यीशु मसीह दुखी पुरुष था, है ना। रोग से उसकी क्या थी, जान पहचान थी, वचन में जब हम पढ़ते हैं। और आगे परमेश्वर का दाहिने हाथ में जाकर दाहिने और जाके विराजमान हुआ, दाहिने हाथ का पुत्र, है ना। तो दोनों बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बिल्कुल ठीक बैठती है। यहाँ पर याकूब ने बेतलहम के वहाँ पर एक स्तंभ गाड़ कर क्या चिन्ह ठहराया था, ये राहेल का कब्र है कर। और आपको मालूम है आज भी वो कब्र है, जिसे हम देख सकते हैं, अगर हिस्ट्री में, अगर पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं। और यिर्मयाह के भविष्यवाणी को भी जब परमेश्वर के वचन में आप देखते हैं तो यीशु मसीह के जन्म से लगभग 600 साल पहले यिर्मयाह ने क्या किया, भविष्यवाणी किया। और वो अगर देखेंगे तो वो कौन सी घटना है, यरूशलेम से जब बंदुआई की ओर जा रहे हैं, और जब बंदुआई से जब जा रहे थे रामा की ओर, तब जो बेंजामिन के पास में यरूशलेम के, तब यिर्मयाह को क्या आया, याद आया याकूब का दुख के बारे में कि राहेल मरी थी वहां पर और राहेल रो रही थी। तो राहेल जब रो रही है, उस घटना को क्या चीज दिखा रहा था यिर्मयाह, कि देखो राहेल इजराइल की माँ के रूप में अगर देखा जाए तो राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है, क्योंकि वो किधर जा रहे हैं, बंदुआई में जा रहे हैं। और उसी भविष्यवाणी की घटना को अगर आप देखेंगे, उसी घटना को जब हम देखेंगे तो याकूब ने क्या किया था, याकूब ने जब राहेल मरी थी, बेतलहम को किस नाम से बोला, ये मौत की जगह है। याकूब ने बेतलहम को कैसे बोला, ये मौत की जगह। क्यों, उसकी सबसे प्यारी चीज, है ना, उसकी पत्नी वहां पर क्या हो गई थी, मर गई थी। लेकिन यीशु जब वहां पर जन्म ले रहा है ना, बेतलहम को कोई भी मौत की जगह के रूप में कभी याद नहीं रखता। बेतलहम को
किस जगह पर? ये वो जगह है जहाँ पर किसका जन्म हुआ? यीशु का जन्म हुआ। उसके रूप में दुनिया याद रखती है। क्यों? यीशु के आते साथ बेथलेहम मृत्यु की जगह से बदलकर जीवन के असली जीवन की जगह बन गई, है ना? क्योंकि वहां पर कौन आया? यीशु आया और आत्मिक छुटकारा और सब कुछ, दाऊद के राज सिंहासन, सब कुछ के लिए एक सुंदर भविष्य लेकर आया। इज़राइल जो दुख का पुत्र था, बाद में परमेश्वर का दाहिना हाथ का पुत्र बन गया। और भविष्यवाणी में है कि इज़राइल कैसे क्या होगा, एक दिन वापस सारे क्या होंगे, वापस अपने देश की ओर लौटेंगे। तो यहाँ पर हम आगे जब हम इस घटना के बारे में अगर देखते हैं तो राजा की नम्रता, कौन राजा? प्रभु यीशु मसीह की नम्रता के बारे में भी देखते हैं। तो हेरोदेस का मृत्यु जब हम इतिहास में देखते हैं लगभग 4 ईसा पूर्व में हुआ, हेरोदेस की मृत्यु। उससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्म 5 से 6 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है। आप समझना, हम बोलेंगे अगर 4 में मृत्यु हुई तो 5 और 6, ध्यान रखना कैलेंडर उस समय उल्टा है। पहले 6 फिर 5 फिर 4 आता है, ऐसे कर कर कैलेंडर। फिर 0 के बाद फिर 1 2 3 4, जो आज हम देख रहे हैं 1 2 3 4। ईसा पूर्व जब हम बोलते हैं एडी और बीसी में जब देखते हैं, ईसा पूर्व में कैलेंडर उल्टा था, 10 9 8 7 6 5 ऐसे करके आ रहा था। और उसके यीशु एडी के बाद 1 2 3 4 ऐसे करके आ रहा है। तो यहाँ पर जब देखते हैं हेरोदेस 4 ईसा पूर्व में अगर मरा है, इतिहास जैसे बताता है हमें, तो 6 से 5 के बीच में किसका जन्म हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का जन्म। कोई 25 दिसंबर को नहीं हुआ जैसे कि कई लोग सोचते हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें क्या चीज़ समझ में आता है परमेश्वर की उस भविष्यवाणी को, कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने उस भविष्यवाणी को पूरा करता है कि मैंने अपने पुत्र को किधर से बुलाया, मिस्र से बुलाया। एक एक भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पर मिस्र में जाने दिया। आपको मालूम है हेरोदेस के मरने के बाद, जो 4 ईसा पूर्व में हुआ, हेरोदेस के मरने के बाद हेरोदेस का बेटा अरखिलाउस वहाँ का क्या बन गया? हेरोदेस ने अपनी क्या बोलते हैं मरने समय अपनी इच्छा प्रकट करी कि अरखिलाउस मेरे बाद क्या बने, राज सिंहासन को संभाले। लेकिन वो मालूम है वो अपने ही पिता के समान उतना ही क्या था? क्रूर था। तो यहूदी लोगों ने जब देखा कि ये तो हमसे पहले दया का वादा कर रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही क्रूर है, हम इसके शासन में रह नहीं सकते हैं, तब वो लोग क्या गए? रोम में गए। रोम में अगस्तुस कैसर उस समय क्या था? पूरे दुनिया पर जिसका हुकूमत चल रहा था। इस यहूदा में बेशक अरखिलाउस था, लेकिन पूरे दुनिया में उस समय किसका शासन था? रोम का शासन था। तो अगस्तुस कैसर के पास जाके बोले हम इसके अधीन नहीं रह सकते, बहुत क्रूर है ये। तब अरखिलाउस ने क्या बोलते हैं, तब अगस्तुस कैसर ने लोगों की बातों को मानकर उसके पिता का पूरा शासन उसको नहीं दिया, उसका आधा भाग ही उसको दिया। और आगे जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह भी अपने दृष्टांतों में इस बातों को झलक देता है, क्योंकि इतिहास की बातें हैं। और आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर ने यूसुफ ने जब देखा कि भाई वापस, जब स्वर्गदूत ने दर्शन देकर बोला कि हेरोदेस मर गया है, वापस चलो, तब यूसुफ जब वापस जा रहा है तो आपको मालूम है जब उसको मालूम चला कि अरखिलाउस का शासन है तो क्या करे? उसको डर लगने लगा कि वापस तो बेथलेहम जा नहीं सकते, अरखिलाउस को मालूम चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो विश्वास है मेरा कि आप सोचना यूसुफ भी एक एक बात आज्ञाकारी होकर, मैं अनुमान लगाता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ वचन में जैसे हम यूसुफ के चरित्र को देख रहे हैं कि स्वर्गदूत जैसे जैसे बोल रहा है, आधी रात का टाइम है, सुबह का टाइम है, कभी भी है, जैसे स्वर्गदूत बोल रहा है तुरंत आज्ञा मानकर वैसे कर रहा है ना। परमेश्वर का दर्शन पाकर ऐसे ही कर रहा है, परमेश्वर से आज्ञा पाकर बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। जब उसको मालूम चला वहाँ पे अरखिलाउस आ गया, अभी जाने से खतरा है, वो लोग क्या किए? इंतज़ार किए, प्रभु से प्रार्थना किए, प्रभु क्या करे, आपने जाने को बोला है लेकिन वहाँ पर ये खतरा जब नज़र आ रहा है, तब वहाँ पर वापस स्वर्गदूत के द्वारा क्या पाए? चेतावनी पाकर वो लोग क्या गए? वहाँ पर गलील के किधर गए? नाजरत में गए और वहाँ पर जाकर रहने लगे। और अगर आप देखेंगे तो वो भी वचन पूरा होने के लिए वहाँ पे हमने देखा कि वो वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वो नासरी कहलाएगा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, है ना। वचन में अगर आप देखेंगे तो कोई हमें एक स्पेसिफिक एक आयत नहीं मिलती जहाँ पर हम बोले कि ये क्या है,
नासरी कहलाएगा करके, लेकिन यीशु मसीह का जीवन पूरा का पूरा नासरी कहलाता था। और नाजरत जब हम बोलते हैं ना, तो आपको मालूम है यीशु मसीह का अपना चेला यूहन्ना 1:46 में पढ़ेंगे, वो लोग क्या बोलते थे कि क्या नाजरत से कोई अच्छी वस्तु आ सकती है। वहाँ पे इजराइल लोग ऐसा सोचते थे कि नाजरत जैसी जगह से कभी मसीहा आ सकता है, कोई भी अच्छी चीज कभी नाजरत से आई है। सोचो, इतना तुच्छ और इतना गिरी हुई जगह थी नाजरत कि यहूदी लोगों की सोच क्या थी, क्या नाजरत से कभी भी कोई अच्छी वस्तु आ सकती है। आप सोचना, वहीं से सारे जगत का उद्धार हुआ, वहीं से सारे जगत का उद्धार करता आया। ये बातें जब सोचते हैं ना, हैरानी होती है। दिल नम्रता से भर जाता है परमेश्वर के, और उस भक्ति से भर जाता है कि प्रभु, जहां दुनिया सोचती है कुछ नहीं हो सकता, हाँ, जहां दुनिया जिसे तुच्छ समझती है, प्रभु तू उस जगह को उठाकर तू कितना बड़ा काम कर सकता है। हाँ, नाजरत को कोई लोग पवित्र जगह, अच्छी जगह नहीं मानते थे, बुरी जगह मानते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसी जगह में आकर, उसी जगह में रहकर क्या हुआ, बड़ा होकर पवित्र जीवन बिताकर पिता की महिमा करे। उसके नाजरत के जीवन को देखकर, है ना, उस जगह के जीवन को देखकर बपतिस्मा लेने के समय आकाशवाणी क्या हो रही है, पिता गवाही दे रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जरूरी नहीं कि आप अच्छे माहौल में, अच्छे लोगों के बीच में रहकर ही आपके विषय आप अच्छे बन सकते हो और अच्छे से जीवन बिता सकते हो। परमेश्वर आपको किसी भी माहौल में रखे, आपके चारों ओर सब गाली बकने वाले, झूठ बोलने वाले, बुरे काम करने वाले, पाप करने वाले हो, यीशु अगर रह सका है, हम भी रह सकते हैं पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें सीखने को यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर आगे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो बहुत सारी बातें यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके शत्रुओं ने हमेशा, आपको मालूम है, फरीसी लोगों ने हमेशा ये क्या सोचा, यीशु तो गलील से आया है। उन्होंने कभी भी मंदिर के क्या बोलते हैं, पुस्तकों, रिकॉर्ड को खोलकर नहीं देखा कि यीशु का जन्म बेतलहम में हुआ है करके। उनको कभी भी इस बात में उन्होंने ध्यान से, जैसे खोजबीन करनी चाहिए, उन्होंने कभी भी खोजबीन नहीं करी। और आप सोचना, इतना महान परमेश्वर इतना नम्र बनकर इतने तुच्छ जगह में आकर रह रहा है ना। एक तो लेटाया भी किधर गया, चरनी में लेटाया गया, और रह भी किधर रहा है, दुनिया जिसे तुच्छ समझती है, उस जगह में रहकर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और क्या हुआ, नम्र बनकर हुआ। हम एक आपको मालूम है, प्रभु के साथ चलते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नम्रता। अगर हम नम्र नहीं है, आपको मालूम है, इजराइल लोग को भी परमेश्वर 40 साल इसलिए मिस्र जंगल में चलाया कि वो अपने लोगों को नम्र बनाए। हम एक ने कभी भी घमंड नहीं दिखाना, बल्कि नम्र बनना है। हमारा प्रभु यीशु जब इतना नम्र हुआ, इतना महान परमेश्वर जब वो इतना नम्र हुआ, हम एक को भी नम्र होना चाहिए। जैसे हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 1 से लेकर हम 13 में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब बातें आपको समझना कि परमेश्वर नाजरत, है ना, तुच्छ समझी जगह, चरनी, है ना, कोई भी गरीब से गरीब भी वहां पर नहीं रखेगा, है ना, हर कोई अच्छा चुनता है। प्रभु इतना नम्र और इतना दीन बनकर आया। हाँ, परमेश्वर को कोई भी जगह दे दो, परमेश्वर उस जगह को उस जगह को जो दुनिया तुच्छ समझती है, उसको इस्तेमाल करके इतना महिमा में बना सकता है। उसके द्वारा परमेश्वर इतना अद्भुत काम कर सकता है। परमेश्वर को कोई बड़ी स्पेशल चीज़ नहीं चाहिए। आपको लगता होगा मैं साधारण सा हूँ, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, मुझ में कुछ नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, परमेश्वर को कुछ नहीं, परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है, परमेश्वर को आप चाहिए, परमेश्वर को आपके पैसे नहीं, आपका बहुत बड़ा ज्ञान नहीं, परमेश्वर को आप क्या क्या आपको आता है वो नहीं, क्या आप अपने आप को परमेश्वर को दोगे। प्रभु, मैं आप नम्र होते हुए अपने आप को आपके हाथ में देता हूँ। हाँ, आप सोचना, जब परमेश्वर इस सृष्टि की भी रचना कर रहा था, पृथ्वी कैसे हालत में थी, बेडोल, सुनसान, अंधकार से बड़ी, है ना, बिल्कुल खराब हालत में। लेकिन उस खराब को भी परमेश्वर के हाथ में जब वो आया, परमेश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि बना दी, इतनी सुंदर सृष्टि बना दी कि आज भी दुनिया परमेश्वर की सुंदरता को निहारते निहारते हैरान हो जाती है। तो इससे क्या चीज समझ में आता है, हम जैसे भी है, अगर हम परमेश्वर को हाथ में अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देंगे,
परमेश्वर आप सोच भी नहीं सकते ऐसा अद्भुत काम हमारे जीवन में कर कर बहुतों के लिए आशीष का कारण बना सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये घटना समझ में आई होगी। हेरोदेस दुश्मन था, है ना, पूरा कोशिश किया, लेकिन हर बात स्वर्ग में एक बैठा सिंहासन में कौन है? प्रभु परमेश्वर बैठा है। परमेश्वर हर एक बात को कंट्रोल कर रहा है। बाहर की परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, एक सिंहासन पर बैठकर हर घटना पर कंट्रोल कर रहा है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है ना। जैसे यूसुफ के जीवन को भी हम देखते हैं, यीशु को भी देखते हैं, है ना। एक एक बात बहुत ही, अगर आप जितना वचन को मनन करेंगे ना, उतना परमेश्वर बहुत सारी बातें हमें सीखने को दे सकता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। जब हम संडे स्कूल में वचन सीख रहे हैं प्रभु, सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं प्रभु, हमारा जीवन परमेश्वर आपके वचन के अनुसार होने के लिए प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम एक एक से आप बातें करें, आत्मिक उन्नति करने पाए प्रभु। एक एक प्रभु अपने आप को आपके हाथ में सौंप कर प्रभु आपके लिए समर्पित जीवन जीने के लिए प्रभु आप सहायता करें प्रभु। आज दुनिया देखना चाहती है, यीशु जब नाजरत में गया, दुनिया बोलती है नाजरत से क्या कोई अच्छी वस्तु आ सकती है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र नाजरत में बड़ा होकर वहां से सेवकाई के लिए बाहर निकला। प्रभु आपने हमें कैसे भी माहौल में आपने रखा प्रभु, वहां पर आपकी जगत की ज्योति बनकर प्रभु प्रकाश देने के लिए हमें एक को आप सहायता करें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।